हाय एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण वायरल पेपर करने वाले हैं। जो सोशल साइंस के पेपर आपका 3 मार्च को, उसी में आपको ऐसे ही एग्जिट प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप हमें इतना सारा प्यार देते हो, उसके लिए एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। और पहला सवाल तो बोला गया है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन, रूसो, दिदरो या वाल्टेयर? तो बताओ, रूस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? तो रूस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है आपको नेपोलियन को। किसको कहा जाता है दोस्तों? नेपोलियन को कहा जाता है। इसका जो नेपोलियन है बिल्कुल सही आंसर है। सभी प्रश्न मैंने बता दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गेरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेजनी? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो आप सभी जानते हो, मैंने भी आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो वो था आपका मेजनी। कौन था आपका? मेजनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक आपका था कौन? मेजनी। याद रखना, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, काफ़ी टाइम आपके बार बार पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? माउंटबेटन ने, डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने या जनरल डायर ने? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसमें घोर सारा नरसंहार हुआ था, बहुत से जो थी जनता के ऊपर अत्याचार हुआ था, ठीक है, तो उसमें आपका ऐसा कौन था आदमी जिसने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत ही आपके जो है मानव की हानि हुई है। बहुत से जो है आदमी जो है उसमें मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये जो है बहुत ही भयानक घटना थी अंग्रेजों के समय की थी। तो आप यही बताना कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो याद रखना, वो दी थी आपके जनरल डायर ने। किसने दी थी? जनरल डायर ने। ऑप्शन नंबर घ इसका क्लियर आंसर है। इसके बाद, चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 में, 8 नवंबर 1924 में, 10 फरवरी 1927, 9 अप्रैल 1930। तो चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो कब हुई थी दोस्तों? याद रखना। ठीक है, प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 में। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, 5वां प्रश्न बोला गया है कि गेट, यानी कि जो गेट है की स्थापना कब हुई? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1947? तो बताओ, गेट की स्थापना कब हुई? तो आप सभी जानते हो जो गेट की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी आपकी कब? याद रखना आप लोग, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हुई थी आपकी 1947 में। कब हुई थी? 1947 में गेट की स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया? चलो, 6 बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1942, 1945 या 1944? कब हुई थी स्थापना? छठे का क्या आंसर करोगे आप सभी? तो आप सभी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। कब की थी? तो वो हुई थी आपकी 1944। कब हुई थी? 1944। तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, अब हम करेंगे 7वां प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद 7वां, गुलामगिरी का लेखक कौन था? आपकी जो पुस्तक थी गुलामगिरी, उसका लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कैलाश वासनी देवी, रामा स्वामी नायकर? तो गुलामगिरी का लेखक कौन था? फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। तो आप सभी सही आंसर कर रहे हो क्या? ज्योतिबा फुले। कौन थे आपके? महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने ही आपकी गुलामगिरी के लेखक थे। क्लियर? 8
बोला गया कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या आणविकरण योग्य। तो लौह आपका किस प्रकार का संसाधन है, तो आप सभी जानते हो। और बच्चे बहुत बढ़िया आंसर आप कर रहे हो, आपके लिए तालियों के स्वागत है मेरी तरफ से। ठीक है, तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो वो है आपका आणविकरण का। किसका है, आणविकरण। ऑप्शन नंबर घ क्लियर आंसर है। चलिए नेक्स्ट नमा प्रश्न। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत साधन नहीं है। व्यक्तिगत साधन कौन सा नहीं है बताओ। तो कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, बागान, चरगाह, भूमि या खनिज संसाधन। तो कौन सा आपका व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, वो है आपकी भूमि। भूमि आपकी जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ग 9 का बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, तो आप सभी भी सही आंसर कर रहे हो। कुछ बच्चे जो है गलत आंसर कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो को एक बार और देख लेंगे और सभी आंसर को सही से करने की कोशिश करेंगे। चलिए 10वां प्रश्न। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 2013, 2012, 2014, 2011। तो बताओ ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो कब आरंभ किया गया था, 10वें का आंसर आप सभी क्या बता रहे हो। बहुत ही लाजवाब, शानदार, अद्भुत, सही है आंसर आप सभी का। ठीक है, 2014 बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर का क्लियर आंसर। इसके बाद सलाल बांध किस नदी पर बना है। महानदी, चेनाब, सतलज, कृष्णा। तो सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है, तो आप सभी क्या बता रहे हो, महानदी। दोस्तों ये आंसर आपने जो है गलत दिया है। तो इसका जो मैं राइट आंसर बताने वाला हूँ वो है आपका चेनाब नदी। कौन सी, चेनाब नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। कौन सा, खा। चलिए तो आप एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको क्या होता है, अच्छी पढ़ाई मिल रहा है, अच्छे अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। चलो मैं और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, पर चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए 12वां। बोला गया है इनमें से कौन सी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, से कौन सी रबी की फसल है। धान, दालें, मोटे अनाज, कपास। तो रबी की फसल आपको बतानी है। ठीक है, रबी मतलब क्या होता है, गेहूं। तो गेहूं की फसल आपको बताई, तो धान तो हो नहीं सकता, ये खरीफ की फसल होती है। तो जितनी भी मोटे अनाज वाली हैं तो वो तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है ना। तो आपसे पूछा रबी की फसल, तो रबी की फसल में याद रखना कि दालें क्या होती हैं आपकी, दालें। ऑप्शन नंबर खा क्लियर आंसर है इसका। इसके बाद 13वां। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जो मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है। प्लेटिनम, मैग्नीज, यूरेनियम, थोरियम। तो कौन सा खनिज पाया जाता है आपका मोनाजाइट में। 13वें का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी, 13वें का थोरियम। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, अद्भुत, आपके लिए बेहतरीन, लाजवाब तालियां। क्या आंसर किया आप लोगों ने, थोरियम। ठीक है, 13वें का आंसर हो जाएगा घा, थोरियम। बहुत ही शानदार है, लाजवाब तैयारी है आप सभी की। चलो नेक्स्ट। इसके बाद 14। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरण योग, प्रवाह, या जैव या आणविकरण योग। अभी मैंने आपको बताया था जो लौह अयस्क है वो कैसा है आपका, आणविकरण योग्य संसाधन है। कैसा है, आणविकरण योग्य संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही आंसर है। कैसा है आपका, आणविकरण योग्य आंसर। चलिए 15वां। एजेंडा 21 का संबंध किससे है। जो एजेंडा 31 है, सॉरी जो एजेंडा जो है आपका 21 है, इसका संबंध किससे है। ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय संचारणीय विकास से। बताओ किससे आपका, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, क्या है आपका ऑप्शन नंबर घ, इसका क्लियर आंसर कर रहे हो आप सभी। ठीक है, आपकी बेहतरीन तैयारी, लाजवाब तैयारी है आप सभी की। यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। 16वें का आंसर आप लोग बताएंगे। यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग। तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है आपके लिए,
तो आप सभी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, वो है आपका जलमार्ग। क्या है? जलमार्ग। ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है। इसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आंसलो, ब्रुसेल्स, जिनेवा या एम्स्टर्डम? तो बताओ कहाँ है? आंसलो, ब्रुसेल्स, जिनेवा या एम्स्टर्डम? तो क्या आंसर कर रहे हैं आपसे? ब्रुसेल्स। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, ये कहाँ है आपका? यूरोप में पड़ता है ब्रुसेल्स। चलो, क्लियर आंसर हो गया 70वें का। आप बढ़ते हैं हम 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो कहाँ संघात्मक शासन नहीं है ये आपको बताना है। भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। तो कहाँ जो है आपका संघात्मक शासन नहीं है? कौन सा देश है? तो वो है आपका भारत। भारत में संघात्मक शासन नहीं है, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो अब 19 बोला गया नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? चेयरमैन, मेयर, नगर प्रधान, नगर अधीक्षक। तो आप याद रखना, जो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो बहुत बढ़िया आंसर, मेयर। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। चलो 20 वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जो अभी इस समय जो है कितने केंद्र शासित आपके क्या हैं? प्रदेश हैं। तो आप सभी जानते हो पहले हमारे कितने थे? 7। एक बढ़ गया आपका लेह लद्दाख में। तो कितने हो गए? अब टोटल हो गए आपके 8। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। तो ये आज हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो आपके बोर्ड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, इन सभी को आप तैयार कर लेना कि असहयोग आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? इसके आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, वो क्यों प्रारंभ किया गया था? इसके आंदोलन के जो 4 लोग थे, इसके आपको जो 4 कार्य लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 4 कार्य आपको लिखने हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप तैयार करना, लोकतंत्र के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? बताओ फटाफट। ये प्रश्न तीनों आप तैयार कर लेना, और साथ में ये बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको भी आप तैयार कर लेना। यकीन मानिए आपके बोर्ड एग्जाम में 95 से एबव अंक आने वाले हैं, अगर आपने पूरा वीडियो शिद्दत से देखा है। ठीक है, तो आपके 95 प्लस अंक आ जाएंगे। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप लिंक है, ग्रुप, इससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।